हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यार हम लोगों का जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा था उसमें आज हम इसमें अब क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चन से करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो भी चीज़ें करी हैं वो सारा बेसिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करना है वो अच्छे से आना चाहिए। और अगर आप थोड़ा अच्छे से करना चाह रहे हो तो डिवीजन मेथड भी सीख जाना, राइट। सारा कुछ मैंने आपको वहाँ पे सिखा दिया, प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है। जैसा कि आपको पता है हर दिन आपको 4 बजे आपके सामने क्लास आती है, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते हो और मस्त आपकी क्लासेस वगैरह चल रही हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट आपको सारी मिल जाएंगी। सीक्वेंस से आप लोग वीडियोस देखते रहो, अपनी प्रिपरेशन करते रहो। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक दो बातें, बेसिक्स बातें बता देता हूँ जो कि आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे क्या, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा हो, ध्यान से देखना, अगर कभी आपके सामने ऐसा लिखा हो, मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मैंने 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 9 होता है। 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 9 होता है। ओके, अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाना चाहूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से जो 3 का स्क्वायर है मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो मैं इक्वल के दूसरी साइड क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा। और ये बात तो सही है ना, अगर आपके सामने ऐसा लिखा है रूट 9, इसका मतलब ये 9 का स्क्वायर रूट पूछना चाह रहा है। सब चीज़ बता रखी है, 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। ये बात सही है। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया। कई बार हमें क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफिकेशन टाइप के, तो ध्यान रखना, अगर हम एक साइड से स्क्वायर रूट हटा रहे हैं तो दूसरी जगह स्क्वायर रूट लगा लेना। अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है आपके पास, कभी अगर ऐसा होगा इस तरीके से कि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये आपका 9 है, यहाँ पे आपका क्या है, 9 है। अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ, आपके सामने ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके सामने यहाँ पे 5 है। आपको बोला x की वैल्यू निकालो, तो हम यहाँ से x का स्क्वायर हटा देंगे और यहाँ हम क्या लगा दिया, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मैंने इसे यहाँ पे 25 मान लिया। ठीक है, मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो मैं इक्वल के दूसरी साइड क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई बात समझ में। या कभी अगर ऐसा लिखा हो आपके सामने, ऐसा लिखा हो रूट x इज इक्वल टू 5, ऐसा लिखा हो, हमने क्या बोला, अगर आप यहाँ से रूट हटाओगे इक्वल के दूसरी साइड क्या लगा लेना, स्क्वायर लगा लेना। मैंने यहाँ से, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, ये तो रूट के अंदर है x, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, हमने यहाँ से रूट हटा दिया, इक्वल के दूसरी साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 का स्क्वायर, 25 यहाँ से वैल्यू आएगी। आ रही है बात समझ में। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी बेस पे आपके होने वाले हैं। क्लियर हो गया ये चीज़। एक जगह से इतना ध्यान रखना है, एक जगह से अगर आपने स्क्वायर हटाया, इक्वल के दूसरी साइड स्क्वायर रूट लगा लेना। अगर आप स्क्वायर रूट हटा रहे हो, इक्वल के दूसरी साइड स्क्वायर लगा लेना। ये चीज़ हमने अभी यहाँ पे देखी। क्लियर है बात। ओके, अब हम इसमें करते हैं क्वेश्चन कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन रूट x प्लस रूट 484 इज इक्वल टू 40। इसका आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपके सामने ये है रूट x प्लस 484 इज इक्वल टू 40। ये रूट x है, रूट x को तो मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, प्लस 484 का मैं रूट निकाल सकता हूँ। ठीक है, आपको सिखा रखा है, चाहे आप डिवीजन मेथड से कर लो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, रूट निकाल दो। अब प्रैक्टिस होनी चाहिए बढ़िया कि ऑन द स्पॉट आप निकाल पाओ। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 11 से होगा, 11 11 जा 121 एंड ये आपका हो जाएगा 11 1 जा 11। प्रैक्टिस जितनी करोगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप रूट निकालोगे तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से आप रूट निकालोगे, यहाँ से मतलब 1 आएगा 11, इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 11 जा 22। तो 22 का रूट होता है 484, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 का स्क्वायर रूट होता है 22। ओके बात, ये सर ओके बात। यहाँ पे मैंने 484 की जगह लिख लिया 22 इज इक्वल टू में आपका 40 है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं रूट x के साथ सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करी होंगी, इसके साथ जो भी है वो हटा दो, जो जितना दूर है पहले उसे हटाओ। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, ये 22 यहाँ प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड या तो माइनस हो गया, यहाँ पर रूट x इज इक्वल टू 40 माइनस 22 करो, 40 माइनस 22 करो, आपको कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। क्लियर है बात सबको, 18 मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x यहाँ पे क्या है, रूट लगा है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है सर 18 का स्क्वायर 324 होता है। आपका आंसर आगे बताओ, ये आएगा आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताओ, आई बात समझ में कि कैसे आपको करना है, आई सबको बात समझ में कि कैसे करना है। ठीक है, ये रहेगा भाई आपका यहाँ पे फंडा, ये रहेगा आपका यहाँ पे फंडा। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और मेन चीज़, आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट, आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर लो, सब्सक्राइब तो आपने चैनल को कर ही रखा होगा, वो आपको प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आती है, फिर आप लोग बोलते हो कि क्लासेस नहीं आ रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये डेली 4 बजे आपको क्लास मिल रही है, जैसा कि आपको पता है। नोट कर लिया सबने, सबको क्वेश्चन समझ आया, ये है बेस। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इस क्वेश्चन को देखो पहले, x/16 इज इक्वल टू 49/x, देन वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको 2x दे दिए, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे दिए, 2x आपको यहाँ पे दे दिए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन तो है x/16 49/x, क्या यहाँ पे कुछ सॉल्व करने के लिए है, कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हम क्या कर देंगे, हम सर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x इंटू एक्स हमने सीख रखा है, जैसे ये होता था 2 इंटू 2, इसको हम ऐसे लिखते थे ना 2 रेज टू द पावर 2, याद आ रहा है। ऐसे अगर आपके सामने ऐसा लिखा y इंटू वाई, इसे हम लिखते हैं y रेज टू द पावर 2, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर। अरे बात समझे, वही चीज़ मैंने वहाँ पे कर दी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना 49 इंटू 16। पहले ही मल्टीप्लाई मत करो, बड़ा नंबर बनता है वो, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से ये स्क्वायर हटा, इक्वल के दूसरी साइड क्या लग, सब पे रूट लग जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड क्या लग गया, रूट लग गया 49 इंटू 16। अब आपको पता है सर x इज इक्वल टू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ फिर मैं उसका रूट निकालूँ वही नंबर आएगा, बीच में मल्टीप्लाई है तो मैं अलग अलग भी निकाल सकता हूँ, आंसर सेम आएगा। 49 का आपने निकाला तो 7 आया, इंटू में 16 का आपने निकाला तो 4 आया, x इज इक्वल टू 7 4 जा 28 आपका यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। अगर कभी ये ऐसा हो, अगर कभी ये ऐसा हो कि 49 प्लस 16, तो यहाँ पे मत कर देना ऐसा कि 49 का निकाला 7 प्लस 16 का निकाला 4, 7 4 11, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। वो सिर्फ मल्टीप्लाई वाले केस में होता है भाई, प्लस माइनस वाले केस में नहीं होगा, एक बार वो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अरे बात समझ में, आई एम श्योर आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ सर हमने कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ठीक है। चलो ये वाला देख लेते हैं, प्यार से देखो, x की वैल्यू चाहिए, क्या दे रखा है, रूट x के साथ मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, प्लस 136 के साथ भी मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, 5/8 ऑफ 320 लिखा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई तो मैं इसको यहाँ से रिड्यूस कर सकता हूँ, 8 से कट हो रहा है, 8 4 जा 32 0, क्या बचा 5, ऑफ का मतलब तो इंटू है, 5 इंटू 40 हो गया। फिर यहाँ से रूट x प्लस 136 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 200 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट x इज इक्वल टू, ये 36 यहाँ प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड गया तो माइनस हो गया, यहाँ से रूट x इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 10 माइनस 6 आपका 4 हो गया, 9 माइनस 3 आपका 6 हो गया, एंड 1 माइनस 1 0, 64 हो गया। यहाँ से x इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया, यहाँ मैंने स्क्वायर लगा लिया, 64 का स्क्वायर आपको निकालना है। अगर याद है, याद तो क्या ही होगा, याद है तो कर, नहीं तो मल्टीप्लाई करो एकदम से, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा 24, 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ से 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 से 36 37 38, 6 का 6 5 4 9, 8 to 10 का 0 कैरी 1, एंड 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आया कितना 4096, बताओ आई बात समझ में, आपका आंसर यहाँ से कितना हो गया 4096, आपके यहाँ पे मस्त आंसर आ गया, मस्त आंसर आपको यहाँ पे आ गया। तो ठोको, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं शेयर कर लो, मस्त आपके एग्जाम क्लियर होगा यार, ठीक है, प्रैक्टिस करो बस। क्लियर है, ओके, नोट कर लो, नोट भी कर लिया। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लो, इसमें भी सिंपल है, 15 है डिवाइडेड बाई रूट x है इज इक्वल टू 3, कैसे करोगे केयरफुली हम इसे समझते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है, आई मीन ये डिवाइडेड बाय, मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत आएगी, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सा लिख सकता हूँ। मुझे रूट x की वैल्यू चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए, x इज इक्वल टू ऐसा होना चाहिए, ये तो अभी अपॉन में है। तो आपको पता है इस रूट x को मैं यहाँ भी तो ले जा सकता हूँ, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बात सबको पता है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि ये रूट x 15 के साथ क्या है डिवाइड में है, अगर मैं इससे इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये खुशी खुशी क्या हो जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो मुझे रूट x की वैल्यू चाहिए, ये 3 रूट x के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से 15 को डिवाइड करो 5 हो गया, 5 इज इक्वल टू रूट x। बट सर हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x से रूट का साइन हटा दो, यहाँ स्क्वायर लगा दो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। ओके क्लियर है बात, 25 आपका यहाँ से मस्त आंसर आ गया। चलो नोट कर लिया, आया मजा, ऐसे करोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लो, अब आपके पास दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे अगर मैं आपको प्रॉपर बताऊं केयरफुली, पहले तो इसको नोट आपने कर लिया होगा, ठीक है, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आपके पास ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 4 टाइप से पूछे जाते हैं, भले आपके पास 2 ही टाइप के आएंगे, एक तो आएगा आपके पास क्या एडिशन वाला, एक आएगा आपके पास क्या सब्ट्रैक्शन वाला, एक आएगा आपके पास क्या मल्टीप्लिकेशन वाला, और एक आएगा आपके पास क्या डिवीजन वाला। ध्यान से देखो,
यहाँ पे मैंने बोला फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 6 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, कि हमें 675 को मल्टीप्लाई करना है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बने। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले आते हैं। बाकी आप हाई क्लास में जाओगे 7, 8, 9 में, तो वहाँ पे फिर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले भी पूछे जाते हैं। आपके पास सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आएगा। जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा कि हम किस नंबर से उसे मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से हम उसे डिवाइड करें, आप वहाँ पे जो मेथड यूज करोगे, आप वहाँ पे डिवीजन मेथड आप वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे। कैसे करना वो अभी सिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जब आप हाई लेवल की क्लास में जाओगे तो आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं कि हम किस नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, कि वहाँ पे हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर बने, उस केस में हमें डिवीजन मेथड को यूज करना होता है। बट ये आपके पास क्वेश्चन नहीं आते हैं क्वेश्चन, सिर्फ आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला आता है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिवीजन मेथड यूज करना होता है जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, मैंने आपको समझा लिया। आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले ही क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि हमें वो सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो 675 को मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाए। क्या आपको परफेक्ट स्क्वायर की मीनिंग पता चल रही है? ये वो नंबर होगा जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है। हमें पता है, जैसे मैंने बोला आपका 4 है, 9 है, 25 है, ये 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। इनके बीच के जो भी नंबर है वो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं है। अगर वो किसी के स्क्वायर होंगे भी तो वो पॉइंट वाले नंबर होंगे, तो हम उनको परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी थी, आपको ध्यान में होगी ही। ओके, ठीक है सर। फिर देखो, अब हमें बोला कि मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब जो 675 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब कि ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। ओके, इसलिए हमने अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वो चीज़ देख लो। ऐसे केस में हमने क्या करना है, जो आपको नंबर दिया गया होगा, ध्यान से देखना, समझ जाओगे एक ही बारी। जो आपको नंबर दिया गया होगा उसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है। ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं वो 3 से होगा, 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। आपको पता होगा जब हमने रूट निकालना सीखा था हम क्या करते थे, पेयर बना देते थे। ठीक है, 3 और 3 का पेयर हो गया, 5 और 5 का पेयर हो गया। ये 3 यहाँ पे अकेले छूट गया, तो आपको वही पता करना है। जब भी आपको बोला जाएगा मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है, आपने जो क्वेश्चन में नंबर दिया गया होगा उसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है। आप जब स्क्वायर रूट निकालोगे वहां पे आप उनके पेयर बनाओगे। जो अनपेयर्ड होगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, वही नंबर आपका आंसर है। आप बोलोगे कि सर हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो, अगर ये समझाता हूं मैं आपको, जो ये 675 है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो डेफिनेटली इस 3 का भी यहाँ पे ग्रुप बनता, या तो ये वाला 3 भी यहाँ पे होता ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? या तो वो वाला 3 भी वहां पे होता ही नहीं। हमें क्या बोला, मल्टीप्लाई करना है, तो जो अनपेयर्ड छूट रहा है हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इस 3 को इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, फिर जब मैं यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये वाला 3 भी आ जाएगा, 2 3 वहां पे फिर आ जाएंगे और हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझे बात को? यहाँ तक बात सबको क्लियर भी? तो हमारा जो अनपेयर्ड होता है वही हमारा आंसर होगा कि मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3। हमने उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा। आई सबको बात समझ में? ये होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, फिर देखो सेम क्वेश्चन है कि व्हाट लिस्ट नंबर शुड मल्टीप्लाइड विद 5808 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 5808 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है, 2 से होगा, 2 2 जा 4, ये करना तो सबको आ गया होगा। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 3 से नहीं होगा। ठीक है, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये 11 से होगा, 11 11 जा 21 एंड 11 1 जा 11। पेयर बनाते हैं, ये बन गया आपका यहाँ पे, ये बन गया आपके यहाँ पे पेयर, ये बन गया आपके यहाँ पे पेयर, ये बन गया आपके यहाँ पे पेयर। यहाँ से आया 2,
यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 11, ठीक है, ये तो बन गया। जो अकेला छोटा, अब अकेला मतलब इनका यहाँ पे पेयर बन गया, इनका तो यहाँ पे पेयर बन गया, जिसका पेयर नहीं बना वही हमारा आंसर है कि हमने इससे ही मल्टीप्लाई करना है, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ऐसे करोगे भाई। ओके, चलो सर नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 504 मस्ट बी डिवाइडेड। इस बारी आपसे क्या पूछ लिया गया, इस बारी आपसे डिवाइड पूछ लिया गया। ठीक है, कि हम डिवाइड करना है। ठीक है, इस बारे में से क्या पूछा है, डिवाइड करना है कि किस नंबर से हम डिवाइड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमने इसमें क्या करना है, हमने करना वही है 504 का जो क्वेश्चन नंबर दिया होगा क्वेश्चन में, उसका आपने रूट निकालने का ट्राई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। सही करा हमने इसका निकाल लिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया, पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया। हमने क्या देखा, मैंने आपको बोला था कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो जो नंबर वहाँ पे अनपेयर्ड होते हैं हम कहेंगे इनसे मल्टीप्लाई करना है। सेम चीज इस बार आपको बोला कि हम किस नंबर से डिवाइड करें, मिट गया हो, किस नंबर से हम वहाँ पे क्या करें, डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो अनपेयर्ड होंगे उनसे ही हमने डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या है, एक तो ये अनपेयर्ड 2 छोटा, एक अनपेयर्ड 7 छोटा, हमारा आंसर होगा डिवाइडेड बाई 2 and 7। और इसको हम कंबाइनली लिख सकते हैं 2 × 7 14, कि हमने उसे कंबाइनली 14 से डिवाइड करना है कि वो परफेक्ट वहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो बताओ। ऐसे इस तरीके से भाई आपके यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके आपके यहाँ पे क्वेश्चन होंगे भाई। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को, कोई समस्या, कोई तकलीफ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको 14 से पहले डिवाइड कर दूं तो फिर जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे मुझे ये वाला 2 नहीं मिलेगा, ये वाला 7 नहीं मिलेगा, सिर्फ मुझे ये 2 और 2, 3 और 3 का ग्रुप बनेगा, पेयर बनेगा, वही हमारा हो जाएगा। समझे ना क्वेश्चन को कैसे करना है, बताओ भाई, समझे क्वेश्चन को कैसे करना है। इस तरीके से होगा आपका डिवाइड वाला। ठीक है, इस तरीके से होगा डिवाइड वाला। डिवाइड मल्टीप्लाई वाले दोनों सेम ही है, लेकिन एग्जाम में गारंटी है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आई एम श्योर आपको भाई समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना मुझे। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लाया आपके लिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लाया मैं आपके लिए, बढ़िया क्वेश्चन लाया। ठीक है, कि द रेशियो बिटवीन 2 नंबर इज 3:2। दो नंबर के बीच का रेशियो आपको पता होगा, जब हम दो क्वांटिटी को, दो चीजों को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे जो मतलब जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम रेशियो कहते हैं। जैसे ये लिखा है 3:2, इसे हम कहते हैं 3:2 पढ़ते हैं, हम इसे 3:2 पढ़ते हैं, है ना। जब हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, मान लो आप चाय बनाने जा रहे हो, चाय में आप टी डाल रहे हो, चाय पत्ती डाल रहे हो, और उसमें आप चीनी डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो। ठीक है, इसका कुछ रेशियो होता है कि 1 चम्मच आपने, 1 स्पून आपने वहां पे टी डाली और 2 स्पून आपने वहां पे शुगर डाली। ठीक है, 1 कप के लिए आपने इतना करा, तो इसको हम रेशियो कह देते हैं कि ये 1:2 के रेशियो में चल रहा है। आगे पढ़ोगे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, फिलहाल के लिए कर लेते हैं। फिर बोला इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम अगर 208 है तो ग्रेटर नंबर क्या होगा। सबसे पहले आपको रेशियो दे रखा है कि दो नंबर का जो रेशियो है, दो नंबर का रेशियो मुझे कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपको रेशियो में ज्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। बट वैसे ना आपने HCF LCM में सीख रखा होगा, HCF LCM भी तो हमने पढ़ा था, वहां भी रेशियो वाले क्वेश्चन आए थे, वहां मैंने आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर दी थी, वो चीज आपने अच्छे से समझी होगी, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 3:2 है, तो मैं अगर इनको नंबर मान लूँ, अगर मैं इनको नंबर में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि रेशियो होता है, ये रियल वैल्यू नहीं होती है, रेशियो होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट उसे रिड्यूस करके लिखा होता है। नंबर मानो तो मैं इनके HCF से इसे मल्टीप्लाई करूंगा। एक मैं मान लूंगा 3x, एक मान लूंगा 2x। HCF वाले में सब समझा रखा था, देखा होगा, आपको बात समझ आ रही होगी। ठीक है, 3x और 2x हो गया। फिर बोला दो नंबर मुझे मिल गए, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, अगर इनके स्क्वायर का सम, इन नंबर के स्क्वायर का सम, पहले बार इन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ये 3x है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 3x होल स्क्वायर। ये 2x है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, अभी हमें नहीं पता, मैंने लिख लिया 2x होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर 3 का भी होगा, x का भी होगा, 2 का भी होगा, x का भी होगा। ओके, यस सर। फिर बोला अगर हम इनका स्क्वायर करें और उसका सम निकालें, सम का मतलब प्लस करें, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 208। ठीक है, हमने इसकी इक्वेशन बना दी। रेशियो दे रखा था 3:2, हमने वहां से वैल्यू बना दी, एक नंबर 3x, दूसरा नंबर 2x। उन नंबर का स्क्वायर 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर का सम
प्लस करके आंसर क्या आता है 208 आता है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब ग्रेटर नंबर क्या होगा, इसे हम सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर 3 का भी है, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर तो हम x स्क्वायर ही लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर हम x स्क्वायर ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 208। ठीक है, क्योंकि इसका भी है होल में वो चल रहा है। अब ये लाइक टर्म है, आपके पास 9x स्क्वायर थे, 4x स्क्वायर और आ गया, ऐसा समझो आपके पास 9 एप्पल थे, 4 एप्पल और आ गए, तो कितने एप्पल हो गए 13 एप्पल हो गए। सेम चीज़ आपके यहाँ पे भी है, सेम चीज़ आपके यहाँ पे भी है कि आपके पास 9x स्क्वायर थे, 4x स्क्वायर और आ गए, तो टोटल कितने एक्स स्क्वायर हुए 13x स्क्वायर हो गए, इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 208। हमें x की वैल्यू चाहिए, अभी x स्क्वायर को ऐसे रहने दो, जो उससे जितना दूर है उसे हटाओ। ये 13 यहाँ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 13 1 जा 13, वहाँ पे बचा आपका 7 78, 13 6 जा 78। ठीक है, अब यहाँ से x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे स्क्वायर है, इक्वल के दूसरी साइड हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा दिया। और 16 का स्क्वायर आप लोग भली भांति जानते हैं, स्क्वायर रूट आप भली भांति जानते हैं कि 4 आता है, तो x की वैल्यू आई 4। अब हमें बोला बड़ा नंबर क्या है, नंबर हमने क्या माने थे सर, नंबर तो हमने ये वाले माने थे, ये थे आपके नंबर, एक नंबर था 3x, x की वैल्यू क्या आई 3 इंटू x की वैल्यू क्या आई 4 आई, तो सर 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया। दूसरा नंबर क्या था 2x, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई 4 आई, 2 4 जा 8, एक नंबर 12 एक नंबर 8, बड़ा नंबर क्या है 12 है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होना है। अब बताओ, अब बताओ क्लियर है, ऐसे कहेंगे, ऐसे आते हैं आपके पास क्वेश्चन। समझ आया, मजा आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 2916 प्लांट्स आर, ठीक है 2916 प्लांट्स आर, ऐसे भी अगर क्वेश्चन आएंगे, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे जो नंबर दिया गया होगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है, आंसर आएगा। फिर भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास प्लांट हैं, आपको प्लांट दे रखे हैं कि आपके पास प्लांट हैं 2916 प्लांट हैं, पौधे हैं आपके पास, जिनको कि हमें प्लांट करना है एक गार्डन में, एक गार्डन में हमें इनको प्लांट करना है, इनको हमें रोपण करना है। ठीक है, इन सच अ वे, इस प्रकार से करना है कि दैट ईच रो, जितनी भी लाइन बनेंगी वहाँ पे, जितनी भी वहाँ पे लाइन बनेंगी, हमें अभी नहीं पता कितनी लाइन बनेंगी, लेकिन ये बोला है जितनी वहाँ पे लाइन बनेंगी कंटेंस एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ टोटल रो। मतलब हम पे 2916 से प्लांट दे रखे हैं, हमें उन प्लांट को ऐसे रोपण करना है, हमें उसे ऐसे लगाना है कि जितनी लाइन बनेंगी उतनी ही आपके एक लाइन में प्लांट होने चाहिए। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 4 लाइन बनी है तो एक लाइन में 4 पौधे होने चाहिए, एक लाइन में फिर 4 पौधे होने चाहिए, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी, ये है कहने का मतलब। ठीक है, अगर आपके पास वहां पे मान लो 5 लाइन बन रही हैं तो एक लाइन में फिर 5 पौधे होने चाहिए, जितनी टोटल लाइन होंगी, जितनी टोटल रो होंगी, एक रो में उतने ही प्लांट होंगे। वही बोला है ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ टोटल रो। ठीक है, कि हर एक रो में उतने पौधे होने चाहिए जितनी कि वहाँ पे टोटल रो होंगी। आई एम श्योर आपको यहाँ पे चीज़ समझ आ गई होगी कि क्या है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको ऐसे केस में इस जो नंबर दिया गया होगा उसका आपको स्क्वायर रूट निकाल देना है। किसी भी मेथड से कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड से। प्राइम से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ये करना, सारी प्रैक्टिस तो यार करवा रखी थी आपको। ठीक है, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, फिर ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर ये 3 से होना चाहिए, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9 एंड देन लास्ट 3 1 जा 3। अब हम क्या करते थे, पेयर बनाते थे, पेयर बन गया 2 2 का, 3 3 का, फिर से 3 3 का, फिर से 3 3 का, हर एक में से एक एक आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से आपका 3 आएगा, यहाँ से भी आपका 3 आएगा, यहाँ से भी आपका 3 आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, आपका आंसर आएगा 54। आपका यही आपका स्क्वायर रूट आया और यही आपका आंसर होगा कि वहाँ पे टोटल रो 54 होंगी, टोटल रो वहाँ पे 54 होंगी और हर एक रो में 54 प्लांट्स भी होंगे। बताओ, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन टाइप मैंने आपको करवा लिए, इससे बाहर नहीं आएगा, बस या तो वही आएगा कि फ्रैक्शन का
स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालना है, या वही आएगा कि फ्रैक्शन का आप डेसिमल वगैरह का निकालना है, या कोई भी नंबर दे देंगे या प्रॉपर्टी से दे देंगे, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है। आई एम श्योर अगर आपने अच्छे से देखा होगा, अगर आप स्टार्टिंग से अभी तक बने हुए हो अच्छे से, अगर आपने पूरे इसमें चैप्टर को देख लिया है, तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी आपके सामने नहीं होगी। ठीक है, बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप चीज़ों को बार बार पढ़ते रहोगे, आपको चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, आसान होती जाती हैं। मस्त आपको भाई प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी बता देना। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।